इस संसार में जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं, सुख, दुख, प्रेम, पीड़ा, सब कुछ हमारे अपने कर्मों का ही फल है। किसका? हमारे कर्मों का फल। जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही पेड़ उगता है। उगता है या नहीं उगता है? उदाहरण के तौर पर यदि आप आम का बीज बोएंगे तो आम ही मिलेगा ना। नीम का पेड़ बोएंगे तो मीठा फल कैसे खाएंगे? या मीठे फल के कैसे आप हकदार हो जाएंगे? नीम का बोया है तो नीम का पेड़ ही उगेगा और उसके ही आप हकदार होंगे। ठीक उसी तरह जो हम आज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं और व्यवहार कर रहे हैं, वही हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। पर अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। सवाल क्या है? क्या इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हम अपने कर्मों से कभी मुक्त हो सकते हैं? क्योंकि यदि हर कर्म का फल भुगतान ही है तो फिर मुक्ति का मार्ग क्या है? यहां ही आता है सच्चा आध्यात्मिक मार्ग। जब मनुष्य किसी पूर्ण सतगुरु की शरण में आता है तो उसे वो भक्ति और नाम की दौलत मिलती है। क्या मिलती है? नाम की दौलत और भक्ति, जो कर्मों को जलाने की ताकत रखती है, राख करने की ताकत रखती है। सतगुरु हमें नाम सुमिरन का रास्ता देते हैं। किसका? नाम सुमिरन का रास्ता देते हैं। नाम का जाप हमारे भीतर ऐसे चलता है जैसे अग्नि, जो पुराने कर्मों को राख कर देती है, और साथ ही यह हमें समझ भी देता है कि अब हर कदम सोच समझकर रखना है, क्योंकि कर्म केवल हाथों से नहीं होते, सोच से भी होते हैं। सोच से कैसे होते हैं? वो बाबा जी महाराज हमें समझाते हैं कि सोच को भी ना आने दो, क्योंकि सोच अगर आएगी वो कर्म में तब्दील हो जाएगी। एक कहानी है, कहानी के माध्यम से समझो। एक व्यक्ति रोज गरीबों को खाना खिलाता था, पर दिल में अभिमान था, मैं बड़ा दानी हूँ, मैं पुण्य कर रहा हूँ। और एक दूसरा व्यक्ति था जो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था, पर हर रोज़ मन में कहता, हे मालिक मेरे कर्म शुद्ध कर दें, मैं तेरी रज़ा में जीना चाहता हूँ। सच बताएं, मालिक को दान नहीं चाहिए, उसका भाव चाहिए। कर्म वही पवित्र माने जाते हैं जो स्वार्थ से नहीं, सेवा से किए जाएं। तो आइए अब हम हर कर्म से पहले एक पल रुकें, सोचें, क्या ये मुझे परमात्मा के पास ले जाएगा या संसार में ही फंसा देगा? नाम सुमिरन करें, सेवा करें और अपने जीवन को ऐसा बना लें कि कोई देखे तो कहे ये जीवन किसी मालिक के प्रेम में डूबा हुआ है। यही है कर्मों से मुक्ति का मार्ग और यही है सच्चा जीवन। और आज की सत्संग की बारीकी कुछ इसी आधार पर टिकी हुई है। बड़ा प्यारा सत्संग है। बेनती आप जी से यही रहेगी कि सत्संग को बीच में ना छोड़ें और इसको पूरा एक एक पॉइंट अंत तक सुनते जाएं। और सबसे पहले बेनती ये है कि पहले इसको अपने सत्संगी भाइयों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप तो लाहा लेते ही लेते हैं इस सत्संग का। अपने सत्संगी भाइयों को भी इस सत्संग का लाहा लेने दें। तो पहले शेयर कर दें, फिर उसके बाद सुनना शुरू करें। तो आओ सत्संगी प्रेमियों, सत्संग को श्रवण करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की ये बाणी श्री हजूर स्वामी जी महाराज की बाणी है। आप बड़े प्यार के साथ इस शब्द में हमें समझा रहे हैं कि हम जो भी कर्म यहाँ पे कर रहे हैं
उसका हिसाब किताब चुकाने के लिए हमें फिर से इस 84 के जेल खाने में आना पड़ेगा। इसकी बाबत ये शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है। और सत्संग के वचन क्या हैं, आइए श्रवण करते हैं। सतगुर सरन गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। आप समझाते हैं कि हम सब दुनिया के जीव कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं। जो हमने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं उनका अब हिसाब किताब दे रहे हैं। इसी तरह अब बुरे खोटे पाप दिन रात कर रहे हैं। हम भूल चुके हैं कि फिर इनका हिसाब देने के लिए हमें इस 84 के जेल खाने में आना पड़ेगा। जब तक हमारे सब कर्मों का हिसाब खत्म नहीं होता, हमारा देह के बंधनों से कभी छुटकारा नहीं हो सकता और हम उस परमात्मा से मिलकर जन्म मरण के दुखों से कभी छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है। हम उस तनाम समुंदर के कतरे हैं, लेकिन जहां आकर आत्मा ने मन का साथ ले लिया है, मन आगे इंद्रियों के भोगों, विषयों, वकारों, ख्वाबों, ख्वाबों, दुनिया के धंधों, दुनिया की शक्लों और पदार्थों का आशिक है। जो जो कर्म मन इंद्रियों के भोगों, रचना के शक्लों, पदार्थों से प्यार करके करता है, उसका नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भी भोगना पड़ता है। इस दुनिया को संत महात्मा ने कर्म भूमि या कर्म संदड़ा खेत कहकर याद किया है। अगर हम खेत के अंदर मिर्च का बीज बोते हैं, हम उस खेत में मिर्च की फसल इकट्ठी करने के लिए जाना पड़ता है। अगर हम सेब का पौधा लगाते हैं, सेब का फल खाने के हकदार हो जाते हैं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा नतीजा भोगने के लिए आ जाते हैं। बुरे कर्म करते हैं, बुरा नतीजा भोगने के लिए आ जाते हैं। ना अच्छे कर्मों के कारण कभी कोई देह के बंधनों से आज़ाद हो सकता है, ना कोई बुरे कर्मों के कारण देह के बंधनों से छुटकारा पा सकता है। अगर नेक कर्म करते हैं, राजा महाराजा बन जाते हैं, लोहे की जंजीरें उतर जाती हैं, सोने की बेड़ियां पड़ जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्गों और विकंठों तक चले जाते हैं। वह भी भोग जोनियां हैं, जिनके बाद फिर हमें इस 84 के जेल खाने में वापस आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं तो फिर तो नरक और 84 तय है। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या औरत, क्या आदमी, सब दुनिया के जीव इस जगह आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। यह भी हमें पता है, जहाँ भी हम जाकर जन्म लेते हैं, उसी जामे में बैठकर हमें दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। किसी जामे में जाकर कभी हमें सुख हासिल नहीं हुआ, शांति प्राप्त नहीं हुई। जब इंसान के जामे में अपनी यह दुर्दशा हो रही है, तो नीचे के जामों में जाकर जो जो हमें दुख और मुसीबतें भोगनी पड़ती हैं, यह सुनकर रूह कांपती है। कभी सोचा भी नहीं जा सकता, कभी बयान भी नहीं किया जा सकता। जब तक इन सब कर्मों का सिलसिला खत्म नहीं होता, तब तक हम जन्म मरण के दुखों से छुटकारा किस तरह हासिल कर सकते हैं। हमारे 3 तरह के कर्म हैं। एक तो प्रारब्ध कर्म हैं, जो पिछले जन्मों के किए हुए हैं, जिन्हें अब शरीर में बैठकर भोग रहे हैं। एक क्रियमान कर्म हैं, जो अब नए कर्म किए जा रहे हैं और जो आगे जाकर हमारा प्रारब्ध बन जाएंगे। तीसरे संचित कर्म हैं, जो पिछले जन्मों के बिना भोगे आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, जिनका एक बड़ा सा भंडार बन जाता है। आप सोचें, अगर एक जामे में किसी ने हजारों बकरियों का गला काटा है, 1000 मुर्गियों का गला काटा है, अगर वह अगले जन्म में 150-200 बकरियों के गले काटने का हिसाब दे सकेगा, बाकी जितने भी उसके कर्मों का सिलसिला है, वह कर्मों के स्टोर या संचित कर्मों में जमा हो जाता है। जब तक इन तीनों तरह के कर्मों का हिसाब खत्म नहीं होता, हमारी आत्मा कभी निर्मल नहीं हो सकती।
इन सब कर्मों का संबंध हमारे मन से है। हमारे मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है। हमारी आत्मा ने मन का साथ लिया हुआ है। इसलिए जब तक मन कर्मों के जाल में फंसा हुआ है, आत्मा को भी इन कर्मों के कारण इस 84 के जेल खाने में आकर दुखी होना पड़ता है। जब संत महात्मा देखते हैं कि हम दुनिया के जीव कर्मों के जाल में फंसकर, मन के अधीन होकर इस संसार में आकर बड़े दुखी हो रहे हैं, तो वह हम पर दया, मेहर और बख्शिश करते हैं। जहाँ ये कह लें कि परमात्मा खुद इंसान का जामा धार कर हमें दुखों के जाल से निकालने के लिए संसार में आ जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुर होए जीव चिताए। वह कुल मालिक इंसान के जामे में आकर हमारे अंदर अपनी भक्ति, अपना प्यार पैदा करता है। वह गुरु के रूप द्वारा हमें मालिक की भक्ति में लगाता है और फिर हमें वापस जाकर उस परमात्मा से मिला देता है। बुल्ले शाह ने कहा था, मौला आदमी बनाया। वह परमात्मा इंसान के जामे में दुनिया में आकर हमें जहाँ से निकाल कर अपने साथ मिलाता है, या कह लें हमें जहाँ से निकालने के लिए अपने प्यारे पुत्र संसार में भेज देता है। उन संतों महात्माओं के जरिए हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक़ और प्यार पैदा करने के लिए, हमें मालिक की भक्ति कराने का तरीका और साधन समझाने के लिए भेज देता है, ताकि हम उनके बताए हुए उपदेश पर चलकर मालिक की भक्ति करके इन कर्मों के सिलसिले को ख़त्म कर सकें और वापस जाकर उस परमात्मा से मिल सकें। वह संत महात्मा जहाँ आकर भी उस परमात्मा से मिले होते हैं, उनमें और परमात्मा में कोई भिन्न और भेद नहीं होता। गुरु घर ने समझाया था, गुर परमेश्वर एको जान। हजरत ईसा का कथन है, मैं और मेरे पिता एक हैं। गुरु अर्जन देव जी बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाते हैं, खंड पताल दीप सब लोआ, सब काल वसे आप प्रभ किया। परमात्मा ने इस सारी दुनिया की रचना करके खंड पताल दीप वगैरह जो कुछ भी आप देखते हैं, इसका इंतजाम काल के सुपुर्द कर दिया है। काल की हद ब्रह्मा या त्रिलोकी तक है। जो कुछ काल के दायरे के अंदर है, जन्म मरण के दुखों में कैद है। जब तक हम त्रिकुटी या काल के दायरे से पार नहीं जाएंगे, हमारा जन्म मरण से कभी भी छुटकारा नहीं हो सकता। हम किस तरह काल के दायरे से पार जा सकते हैं, किस तरह कर्मों के जाल से पार जा सकते हैं, तो गुरु साहब फरमाते हैं, निश्चल एक आप अविनाशी, सो निश्चल जो तिसे त्याएदा। आप फरमा रहे हैं कि वह परमेश्वर जिसने सारी दुनिया की रचना की है, वह निश्चल है, वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। जो उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, उस परमात्मा से प्यार करते हैं, वह भी निश्चल हो जाते हैं। उनका भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। परमात्मा को हमने कभी देखा नहीं, सुनी सुनाई बात है कि वह सचखंड में रहते हैं। हमें उसकी शक्ल का पता नहीं, रंग रूप का पता नहीं, इसलिए हम उसके साथ प्यार किस तरह कर सकते हैं। गुरु साहब फिर फरमाते हैं, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। आप क्या फरमा रहे हैं कि जो मालिक के भक्त और प्यारे हैं, वह मालिक की भक्ति करके मालिक का ही रूप हो जाते हैं। उनका परमात्मा से क्या रिश्ता है? ज्यों जल तरंग उठे बौ भाती, फिर सल्ले सलल समाएदा। समुंदर के अंदर 2-4 मिनट के लिए लहर उठती है, वह लहरें फिर समुंदर में समा जाती हैं। जो एक लहर का समुंदर से संबंध है, वह मालिक के भक्तों और प्यारों का, पूर्ण संतों का उस परमात्मा से संबंध है। लहर कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, वह समुंदर से अलग नहीं होती, समुंदर का ही हिस्सा रहती है। अगर कोई चीज़ हम लहर के सुपुर्द कर देते हैं, लहर उस चीज़ को साथ लेकर समुंदर की तह में समा जाती है।
इसी तरह संत महात्मा उस सतनाम समुंदर की लहरें होते हैं। वह देह में होने के कारण हमें मालिक से अलग लगते हैं, पर असल में उससे अलग नहीं होते। वह दुनिया में आकर शब्द और नाम की मालिक की भक्ति और प्यार का ढिंढोरा देते हैं और हमारे ख्याल को भी उस शब्द या नाम से जोड़कर हमें भी उस लहर के अंदर समा देते हैं। हमें भी साथ लेकर उस लहर के जरिए समुंदर में जाकर हमेशा के लिए समा जाते हैं। इसलिए हम उन गुरमुखों से प्यार करते हैं, उन गुरमुखों की संगत करते हैं। जब परमात्मा हमें इन कर्मों के जाल से छुड़ाना चाहता है तो वह संतों महात्माओं को हमारे पास भेज देता है। वह हमें क्या समझाते हैं? धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना, नाम गुर का संभाले चल, यही है दाम गठबंधना। आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देश तुम्हारा देश नहीं है, ये कौम तुम्हारी कौम नहीं है, ये मजहब तुम्हारा मजहब नहीं है। तुम्हारा देश सचखंड है, तुम्हारी कौम सतनाम है, तुम्हारा मजहब मालिक का इश्क, मालिक का प्यार है। तुम व्यर्थ इस दुनिया में आकर परदेसियों की तरह भटकते फिरते हो, तड़पते फिरते हो। जहाँ से अपने घर वापस जाओ, अपने असल की खोज करो, अपने असल से मिलने की कोशिश करो। तुम यहाँ पराए धंधों में सारी उम्र फंसे रहते हो। पराए धंधे कौन से हैं? बेटे बेटियों के कामकाज, कौमों, मजहबों, मुल्कों की मान बढ़ाई, धन दौलत के कामकाज हैं। उस मालिक की भक्ति के अलावा हम देह में बैठकर जो भी धंधे करते हैं, स्वामी जी महाराज इन सबको पराए धंधे कहते हैं। आप फरमाते हैं कि जय इंसान का जामा मालिक ने तुम्हें पराए धंधों के लिए नहीं बख्शा, तुम्हें पराए काम के लिए नहीं बख्शा, तुम्हें अपने काम के लिए बख्शा है। अपना काम कौन सा है? जो देह के बंधनों से आज़ाद करता है, जो हमें वापस जाकर उस परमात्मा से मिलाता है, वह क्या काम है? नाम गुर का संभाले चल, यही है दाम गठबंधना। उन गुरमुखों के पास जाकर मालिक की भक्ति करो, शब्द या नाम की कमाई करो। यह तुम्हारा असली काम है, तुम्हारा असली पेशा है। इस दौलत को हासिल करके जिंदगी के भी 4 दिन सुख और शांति से कट जाएंगे और इसको पल्ले बांधकर दुनिया में से साथ ले जाओगे। बाकी जो मर्जी दुनिया के अंदर धन दौलत या जमीन जायदादें इकट्ठी कर लो, बेटे बेटियों का प्यार इकट्ठा कर लो, कौमों मजहबों की मान वडियाई इकट्ठी कर लो, किसी को हमारा साथ नहीं देना। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, संत जिनो मिल भाइयों सच्चा नाम समाल, तोसा बंधु जी का इथे उथे नाल। मालिक के भक्तों और प्यारों के पास जाकर सच्चे नाम की कमाई करो, जो जहां भी तुम्हारे साथ है और मौत के बाद भी तुम्हारे साथ जाएगी। जो चीज़ें जहां तुम्हारे साथ हैं वह वही लोग तुमसे ज़बरदस्ती छीन रहे हैं, मौत के बाद यह तुम्हारे साथ कहाँ जाएंगी। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन नाम को संग न साथी, मुक्ते नाम त्यावणिया। अच्छी तरह इस बात को मन में बिठा लो कि उस नाम की कमाई के बगैर कोई चीज़ तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। जब भी मुक्ति प्राप्त करोगे केवल नाम या शब्द की कमाई करके करोगे। संत महात्मा हमें तरीका समझाते हैं कि किस तरह इस रचना में से अपना मोह निकालना है और उस परमात्मा से प्यार करना है। वह समझाते हैं कि हमारे शरीर में जो रूह और मन की जगह है वह हर एक की आँखों के पीछे है। हमारा मन दोनों आँखों के पीछे से उतरकर 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैल जाता है, जहाँ बैठकर वह कभी बाल बच्चों के बारे में सोचता है, कभी कौमों मजहबों मुल्कों के बारे में सोचता है, कभी दुनिया की धन दौलत के बारे में सोचता है। यह कभी निचल्ला नहीं बैठता, किसी न किसी सोच विचार में लगा रहता है। यह जो हमारे मन को सारा दिन सोच
और विचार करने की आदत पड़ी हुई है, इसी को महात्मा सिमरन करना कहते हैं। जिसका भी हम दिन रात सिमरन करते रहते हैं, उसकी शक्लें भी हमारी आँखों के आगे आ जाती हैं। बेटे बेटियों का सिमरन करते हैं, बेटे बेटियों का ध्यान आँखों के आगे आ जाता है। घर के कारोबार का सिमरन करते हैं, घर के कारोबार आँखों के आगे आ जाएंगे। इसको महात्मा ध्यान करना कहते हैं। जिसका कोई सिमरन करता है, उसका वह ध्यान करना शुरू कर देता है। जिसका हम सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, उससे आहिस्ता आहिस्ता हमारे मन का मोह या लगाव हो जाता है। इतना प्रेम और प्यार उन शक्लों और पदार्थों से हो जाता है कि रात को सपने भी हमें उन्हीं के आते हैं। मौत के वक्त उन्हीं की ही शक्लें सिनेमा के पर्दे की तरह हमारी आँखों के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं। आप फरमाते हैं, जहाँ आसा तहाँ वासा, जिधर हमारा आखिरी वक्त ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी धारा में बहना शुरू कर देते हैं। कौन सी चीज़ हमें बार बार दे के बंधनों में लाई, तो आप बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि दुनिया का मोह और प्यार लाया। पैदा किसने किया? सिमरन और ध्यान ने पैदा किया। किन चीज़ों के सिमरन और ध्यान ने? जिन चीज़ों को नष्ट हो जाना है, जिन चीज़ों ने फना हो जाना है। जो कुछ भी हम आँखों से देखते हैं, इन सब को नष्ट हो जाना है, सबको फना हो जाना है। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि सिमरन और ध्यान की तो हमें कुदरती आदत पड़ चुकी है, इसलिए तुम मन की इस आदत से फ़ायदा उठाओ। सिमरन को सिमरन काटेगा, ध्यान को ध्यान काटेगा, लेकिन तुम उस चीज़ का सिमरन करो, ध्यान करो जिसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। वह कौन है? सिर्फ एक परमेश्वर है, परमात्मा है, जिसके हजारों अनेकों नाम हर एक ने अपने अपने प्यार में आकर रखे हैं। महात्मा हमें उस परमात्मा के नाम का सिमरन करने का तरीका बताते हैं। हमें उनके समझाने के मुताबिक सिमरन के जरिए अपने फैले हुए ख्याल को फिर आँखों के पीछे इकट्ठा करना है। पर जब तक हम किसी के स्वरूप का ध्यान नहीं करते, हमारा ध्यान जहाँ टिकता नहीं। ध्यान को आँखों के पीछे ठहरने के लिए हम किसका स्वरूप का ध्यान करें? परमात्मा के स्वरूप का तो हमें पता नहीं है। हमें गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करना है, क्योंकि उनका असली स्वरूप शब्द होता है, नाम होता है। हमारा असली गुरु भी शब्द है, नाम है। परमात्मा का असली स्वरूप शब्द है, नाम है। इसलिए गुरु अमरदास जी कहते हैं, वाहो वाहो बाणी निरंकार है। वह बाणी शब्द या नाम ही परमात्मा है। गुरु नानक साहब कहते हैं, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। हमारा असली गुरु ही शब्द है, और यह जो हमारी आत्मा है उस शब्द की सेवक है। शरीर तो सेवक को भी यहीं छोड़ जाना है, गुरमुख भी यहीं छोड़ जाते हैं, लेकिन जो सेवक शरीर के अंदर बैठकर अपने ख्याल को गुरमुखों के जरिए अंदर शब्द के साथ जोड़ लेता है, वह शब्द सेवक की आत्मा को नहीं छोड़ता। हम इसलिए उन गुरमुखों के स्वरूप का ध्यान करते हैं, ताकि उनके ध्यान के जरिए हमारा ख्याल अंदर सच्चे शब्द के साथ जुड़ जाए, सच्चे नाम के साथ जुड़ जाए, जो कि हमारा असली गुरु है। परमात्मा का भी असली स्वरूप शब्द है, और हमारी आत्मा भी उसी शब्द की किरण है। इसलिए महात्मा कहते हैं, बीज रूप में हर इंसान परमात्मा है, परमात्मा का रूप है। आप देखें, समुंदर में भी पानी है, बादलों में भी पानी है, धरती पर मैल इकट्ठी कर चुका भी वह पानी है। धरती पर मैल से गंदे पानी को पता नहीं कि मेरे अंदर भी वही चीज़ है जो कि बादलों के अंदर है, जो कि समुंदर के अंदर है। चाहे असल में वह तीनों एक ही चीज़ हैं, पर जब तक वह गंदगी वाला पानी गंदगी को नहीं छोड़ता, तब तक वह बादलों के अंदर नहीं समा सकता, और जब तक वह बादलों में नहीं समाता, वह बरसात बनकर समुंदर में नहीं समा सकता, समुंदर का रूप नहीं बन सकता। यही हम सब की आत्मा की हालत है। असल में आत्मा उस परमात्मा की अंश है।
आत्मा के अंदर वह परमात्मा है, परमात्मा के अंदर हमारी आत्मा है, और गुरुमुखों का स्वरूप भी शब्द है, गुरुमुखों का स्वरूप भी नाम है। हम सतगुरु से प्यार करते हैं ताकि उनके जरिए हमारा ख्याल अंदर सच्चे शब्द के साथ जुड़ जाए, सच्चे नाम के साथ जुड़ जाए। जिस वक्त सिमरन और ध्यान के जरिए गुरुमुखों के समझाने के मुताबिक हम अपने ख्याल को अंदर आँखों के पीछे इकट्ठा कर लेते हैं, हमें खुद ब खुद अंदर से समझ आनी शुरू हो जाती है कि वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ जो कि मालिक की दरगाह से आ रही है, हमारे हर एक की आँखों के पीछे धुनकारें दे रही है। उसको स्वामी जी महाराज ने मूल कलाम भी कहकर याद किया है, अनहद शब्द भी कहकर बयान किया है। संतों महात्माओं ने उसको निर्मल नाद भी कहकर बयान किया है। मुसलमान फ़कीरों ने उसे कलमा बांगे आसमानी, कलमे इलाही कहकर बयान किया है। किसी ने राम नाम कह दिया, किसी ने राम धुन कह दिया, किसी ने दिव ध्वनि कह दिया। हमारा लफ्ज़ों से कोई विवाद नहीं है। जब भी सिमरन और ध्यान के जरिए हम ख्याल को आँखों के पीछे इकट्ठा करते हैं, हमारा ख्याल उस शब्द के साथ जुड़ जाता है जिसके अंदर धुनकार धुनें उठ रही हैं, निर्मल नाद उठ रहा है। उस शब्द के अंदर ज्योति भी है, उस शब्द के अंदर प्रकाश भी है। उस ज्योति को देखकर, उन धुनकार धुनों को सुनकर हमारा मन लीन हो जाता है। जो मन इंद्रियों के भोगों, दुनिया की शक्लों, पदार्थों, बेटों बेटियों, कौमों, मजहबों, मुल्कों की मान वड्याई, जहाँ धन दौलत का आशिक था, शब्द की लज्जत हासिल करके मन में से सब दुनिया का मोह, सब दुनिया का प्यार निकल जाता है। उसका प्रेम हमें हमेशा के लिए दुनिया से विरक्त करना शुरू कर देता है। जब भी हम मन को शब्द के साथ जोड़ते हैं, वह अपने अंदर से शब्द की लज्जत प्राप्त करना शुरू कर देता है। गुरु अमरदास जी ने कहा था, गुर का शब्द महारस मीठा। जिस शब्द के साथ गुरमुख हमारे ख्याल को जोड़ते हैं, उसकी लज्जत बहुत मीठी है। महारस मीठा इसलिए कहा है कि जो दुनिया के पदार्थ, दुनिया की शक्लें मीठी लगती हैं, फिर जह हमें फीकी लगनी शुरू हो जाएंगी। जिसको हीरे जवाहरात मिलने शुरू हो जाते हैं, फिर वह कौड़ियों के पीछे दर बदर ठोकरें नहीं खाते। गुरु रामदास जी कहते हैं, सतगुर पुरख अमृत सरबड़ भागी नावे आई, उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दृढ़ाई। कि जब पूर्ण संतों की शरण में जाकर अंदर शब्द से लिव को जोड़ते हैं, तो निर्मल शब्द से लगकर हमारी आत्मा भी निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है, और इसके जन्मों जन्मों के कर्मों का सब मैल धुल जाता है। इसी को गुरु साहब ने कहा था, शब्दे साध जाने ता आप पछाणे। जिसको शब्द और नाम की लज्जत आ गई, वह अपने आप को पहचानने के काबिल बन गए। इसलिए गुरु साहब ने कहा था, शब्द मरे मन निर्मल संतो ए पूजा थाए पाए। जब तुम शब्द के अंदर मर जाओगे, लीन हो जाओगे, तो तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। यही परमात्मा की सच्ची भक्ति है, जिसने आपको ठिकाने पर पहुंचाना है। कह लो हमारा मन निर्मल हो गया, कह लो हम अपने आप को पहचानने के काबिल बन गए, कह लो हम मन और माया के दायरे से पार चले गए, कर्मों का सिलसिला खत्म हो गया। एक ही बात है। फिर फरमाते हैं, शब्द मरे सो मर रहे, फिर मरे ना दूजी बार। ये कर्म हैं जिनके कारण बार बार मरना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। जब शब्द के अंदर जज्ब हो गए तो सब कर्मों का नाश हो गया। फिर किसे मरना है, किसे जन्म लेना है। ये सब चीज़ें उस अवस्था के बारे में समझा रही हैं। कह दो जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो गया, कर्मों का सिलसिला ख़त्म हो गया। जहाँ यह कह लो कि हमने सतगुर की शरण हासिल कर ली, क्योंकि वहाँ मन और माया से पार सतगुर ने नूरी स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। वहाँ पहुंचकर
हमारी आत्मा सतगुर में जज़ब हो जाती है, सतगुर में लवलीन हो जाती है और हम सतगुर का ही स्वरूप बन जाते हैं। वही सतगुर की असली शरण हासिल करना है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, सतगुर सरन गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। कि भाई तू कर्मों का महसूल ख़त्म करना चाहता है, कर्मों का सिलसिला ख़त्म करना चाहता है, तो एक ही तरीका है कि तू सतगुर की शरण हासिल कर ले। उनके बताए हुए उपदेश पर चलकर शब्द और नाम की कमाई कर ले। मन और माया के दायरे से पार चला जा और अपने आप को बिना शर्त सतगुर के हवाले कर दे। सतगुर के अंदर अपने आप को जज़ब कर दे। सतगुर की शरण हासिल करने का यही तरीका है। भूल भरम में सब जग पछता, अचरज बात ना कहो सहाय। अब आप दुनिया की ओर नज़र डालकर समझाते हैं कि जय लोगों को बड़ी अजीब सी बात लगती है कि एक इंसान की भक्ति, इंसान के प्यार में लगा हुआ है। उसके बताए हुए उपदेश पर चलकर अंदर जाकर शब्द को सुनने में लगा हुआ है। इन मंदिरों में, गुरुद्वारों और गिरजों में जाकर हम क्यों मुक्ति हासिल नहीं कर सकते? लोग ईंटों पत्थरों से सरोवरों के स्नान में, ग्रंथों, पोथियों, वेदों, शास्त्रों के पढ़ने में मुक्ति ढूंढने की कोशिश करते हैं। वह बेटे बेटियों को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में मुक्ति हासिल करने के लिए छिपे हुए हैं। कोई गरीब कान पड़वा रहा है, कोई जटाएं बढ़ा रहा है, कोई जिस्म पर बभूत लगा रहा है। लोग महात्माओं की समाधियों पर दिन रात माथे टेक रहे हैं, उनके बुतों और चित्रों के आगे माथे टेक रहे हैं। उनको यह बात अजीब सी लगती है कि गुरमुखों के कहने के मुताबिक अंदर जाकर शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें। गुरु साहब ने कहा था, पवित्र पावन से जन साचे एक शब्द लिव लाई। कि जो लोग दुनिया में से मोह और प्यार निकालकर एक शब्द में ख्याल जोड़ लेते हैं, वह खुद भी हमेशा के लिए पवित्र हो जाते हैं और हमारे ख्याल को भी शब्द के साथ जोड़कर हमें भी हमेशा के लिए पवित्र कर लेते हैं। आपने समझाया था, मुक्ते सेवे मुक्ता होवे, होमे ममता शब्दे खोवे। हम सब दुनिया के जीव होमे और ममता की बीमारी में फंसे हुए हैं। जो शब्द की कमाई करके अपने अंदर से होमे और ममता की बीमारी को दूर कर लेते हैं, वह मुक्ति हासिल कर लेते हैं। जब हम उसकी संगत करते हैं, उसकी शरण हासिल करते हैं, तो हम भी उसकी तरह शब्द की कमाई करके मुक्ति हासिल कर लेते हैं और उन जैसे ही मुक्त बन जाते हैं। दुनिया को यह बात बड़ी अजीब लगती है, अनोखी बात लगती है। वह कहते हैं कि इतने इतने पुराने तीर्थ हैं, इतनी इतनी उनकी महानता है, इतने इतने हजारों साल से लोग वहाँ जाकर मालिक की बंदगी करते आए हैं। ये संत महात्मा अनोखी अनोखी बातें कर रहे हैं कि अंदर जाकर कानों में उंगली देकर शब्द को सुनना है और प्रकाश देखना है। वह कहते हैं कि हम अंदर किस तरह मुक्ति हासिल कर सकते हैं। किसी बड़े गुरुद्वारे के अंदर से परमात्मा मिलेगा, बड़े मंदिर के अंदर से परमात्मा मिलेगा, वह पहाड़ों के पीछे छिपा होगा। वह हमेशा बाहर ही बाहर परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो गुरु साहब समझाते हैं, पूजा करे सब लोक संतो, मनमुख थाए ना पाए। भक्ति तो दुनिया के सारे जीव अपनी अपनी अकल के मुताबिक परमात्मा की कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा की कशिश जरूर परमात्मा की तरफ जोर मारती है। उस कशिश के अधीन सारे ही मालिक से मिलने के लिए व्याकुल हुए बैठे हैं। लेकिन गुरु साहब कहते हैं, मनमुख थाए ना पाई। हम मन के पीछे लगकर मालिक की भक्ति करते हैं। मन हमें बाहरमुखी कर देता है, कर्म कांड की ओर खींच कर ले जाता है, बाहरमुखी साधनों में फंसा देता है। गुरु साहब ने कहा था, घर रतन लाल बहु माणक लादे, मन भ्रमिया लह ना सकाइए। कि हमारे अंदर मालिक ने बेशुमार भक्ति के खजाने रखे हुए हैं। वह खुद
हमारे शरीर हमारी देह के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन जय मन बाहर के वहमों को नहीं छोड़ता, कर्मों को नहीं छोड़ता, बाहरमुखी साधना में फंसा हुआ है, फिर यह इतनी ऊंची और निर्मल दौलत को हासिल किस तरह कर सकता है। कबीर साहब कहते हैं, वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, चीज कहीं है, ढूंढते हम कहीं और हैं। अपने कीमती वक्त को फजूल बातों में फंसकर नष्ट कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज हमारी हालत देखकर तरस खाते हैं कि किस तरह दुनिया के जीव बाहरमुखी साधनों में फंसे हुए हैं। आप इतिहास पढ़कर देखें, संत महात्मा अपनी ज़िंदगी के 50-50, 60-60 साल खर्च करके हमें इन वहमों भ्रमों संकल्पों बाहरमुखी साधनों में से निकालते हैं। वह हमसे रुपया पैसा नहीं लेते, वह कोई कौम नहीं बनाते, कोई मजहब नहीं बनाते, कोई मुल्क नहीं बनाते, उनको हमसे कोई गर्ज नहीं होती, सिर्फ हमारे फ़ायदे के लिए हमें समझाते हैं। पर वह आँखें बाद में बंद करते हैं। हम झट उनकी समाधियां बनाकर माथे रगड़ने शुरू कर देते हैं। उनकी खड़ाओं की, उनके बुतों की, मकानों की पूजा करनी शुरू कर देते हैं। हम उनके बनाए हुए सरोवरों, कुओं के पानी पीने को मुक्ति समझ लेते हैं। उनके लेखों को पढ़ना पढ़ाना मुक्ति समझकर बैठ जाते हैं। जो उनका उपदेश है, उस उपदेश पर हम कभी भी चलने की कोशिश नहीं करते। फिर हमको उनकी तालीम से असली लाभ क्या मिल सकता है। तो गुरु साहब समझाते हैं, हर नाम में तुलना पूजी, सब डिट्ठी ठोक बजाए। कि हम ठोक बजाकर जाति तजर्बा तुम्हें समझाते हैं कि कोई चीज़ कभी नाम भक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। आपने बहुत दलेरी के साथ उपदेश दिया है, बिन नामे होर पूजना होवे, भर में भूल लुकाई। कि नाम की कमाई के बिना तो मालिक की कोई भक्ति या पूजा नहीं है। व्यर्थ दुनिया वहमों भ्रमों में फंसकर भूली फिरती है। आप कहते हैं, नाम विसारे चल अनमार्ग अंतकाल पछताई। कि अगर नाम की कमाई करने का तरीका छोड़कर बाहरमुखी साधनों द्वारा परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करोगे, तुम्हें आखिर मौत के वक्त पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा? बिन नामे दर ढोई नाही ता जम करे खुवारी। के नाम की कमाई के बिना कभी तुम मालिक के घर नहीं पहुंच सकते। जमदूदों के हाथों खराब होना पड़ता है। लेकिन सोच लो, हम कौन से वहमों भ्रमों में फंसे हुए हैं। हजूर महाराज जी समझाया करते थे, माया इतनी प्रबल है, माया का इतना जोर है कि जिस जगह पर संतों महात्माओं के चरण पड़े वहाँ संगे मरमर लगा दिया, वहाँ मिट्टी भी कहीं इनके माथे ना लग जाए। कहीं चांदी मढ़ देते हैं, कहीं सोना मढ़ देते हैं, ताकि वह चीज़ भी कहीं किसी के हाथ में ना लग जाए। वह हमेशा बाहरमुखी चक्रों में ही फंसे रहते हैं। महात्मा के असली उपदेश पर असली तरीके से चलने की कोशिश नहीं करते। अपनी तीसरी कड़ी में स्वामी जी महाराज क्या समझा रहे हैं? भागहीन सब जग माया बस, यह निर्मल गत कोई ना पाए। आप अफसोस करते हैं कि दुनिया के जीव बड़े खोटे भाग वाले हैं। यह मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं। मालिक का किसी को पता नहीं, मालिक की भक्ति की तरफ किसी का ख्याल नहीं जाता। इनको विषय वकारों, शराबों, कबाबों, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों से फुर्सत नहीं मिलती। जय मन में सोच कर बैठे हैं, ये जग मीठा अगला किन डिठा। बाबर बा ऐश कोश के आलम दोबारा नेस्त। इसलिए गुरु साहब ने कहा था, बाबा जग फाथा महाजाल। दुनिया बड़ी बुरी तरह काल के जाल में फंसी हुई है। कोई भाग्यशाली जीव है, कोई सूरमा है, बहादुर है, जो जहां आकर काल के जाल को तोड़ता है। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हम दुनिया के जीव हमेशा माया के जाल में ही फंसे रहते हैं। यह जो निर्मल गति है, ये जो असली तरीका है सतगुरु की शरण हासिल करने के लिए, उनके बताए उपदेश पर चलकर अपने आप को शब्द या नाम में लीन करके कर्मों का हिसाब किताब ख़त्म करें,
रूह और मन की गांठ खोलें, रूहानी तरक्की करके मालिक से मिलाप करें। यह किसी को नहीं सुहाता, कोई बिरला भाग्यशाली जीव इस रास्ते पर चलता है। जिन पर दया आद करता की, सोये अमृत पीवन चाही। जब आप देखते हैं कि दुनिया के जीवों की हालत यह है, तो आप भी सोचते हैं कि इन विचारों का क्या कसूर है। जिनको परमात्मा ही भुला दे, वह इस भूल भुलैया में से किस तरह निकल सकता है। जब तक वह परमात्मा, वह आद करता किसी पर दया मेहर बख्शिश नहीं करता, किसी का ख्याल माया के मुंह में से, माया के जाल में से किस तरह निकल सकता है। गुरु साहब ने फरमाया था, हर साचे भावे सब पूजा होवे, कि भाई उस परमात्मा को भाएगा, उस परमात्मा को मंजूर होगा तो तू परमात्मा की भक्ति कर सकेगा। हम दुनिया के जीव अंधे हैं, हम दुनिया के मोह और प्यार के अंधेरे में फंसे हुए हैं। वह परमात्मा आँखों वाला है, वह सच्चा है, पवित्र है, ऊंचे से ऊंचा है। हम इतने नीच हैं, गंदे हैं, हमारी क्या ताकत कि हम इतने ऊंचे पवित्र परमात्मा को पकड़ सकें। जब तक वह खुद हम पर दया मेहर बख्शिश करके हमें अपने साथ नहीं मिलाता। गुरु साहब फरमाते हैं, जिसनो देई सोई जन पावे, होर किया को करे चतुराई। कि हे परमात्मा, जिस पर तू दया मेहर बख्शिश कर देता है, उसको ही तेरे साथ मिलने का गौरव प्राप्त होता है। जहाँ किसी की बुद्धि, किसी की अकल, किसी की चतुराई काम नहीं देती। गुरु साहब ने इसलिए फरमाया था, जीवाणु मरना सब तुदे ते आई, जिस बख्शे तिस दे वड्याई। हे परमेश्वर, हमारा हर एक का मरना और जन्म लेना तेरे हाथ में है। जिन जिन पर तू दया करता है, मेहर करता है, उसको ही तेरे साथ मिलने की बढ़ाई मिलती है। मालिक किस तरह दया करता है? गुरु साहब कहते हैं, कर्म होवे सतगुर मिलाए, सेवा सुरत शब्द चितलाए। कि जब वह परमात्मा दया मेहर बख्शिश करेगा, जब वह हमें देह के बंधनों से छुड़ाना चाहेगा, वह हमें गुरमुखों की संगत दे देगा, साधु संतों महात्माओं की सोबत दे देगा। वह हमें सुरत शब्द का अभ्यास करने का तरीका बता देंगे, साधन समझा देंगे। जब हम सुरत शब्द की सेवा करेंगे, सुरत शब्द की कमाई करेंगे, हमारा दुनिया में से चित्त या प्यार निकल जाएगा, मालिक से मोह और प्यार पैदा हो जाएगा। एक दूसरी जगह गुरु साहब फरमाते हैं, आपे करता करे कराए, आपे शब्द गुरुमन बसाए। कि जब वह परमात्मा हमें इस रचना की भूल भुलैया से निकालना चाहता है, खुद ही गुरमुखों के जरिए हमारे अंदर शब्द बसा देता है। अभी हमारे अंदर क्या बसा हुआ है? बेटे बेटियों का प्यार, कौमों मजहबों मुल्कों की मान बढ़ाई बसी हुई है, धन दौलत की भटक बसी हुई है। जब मालिक हमें जहाँ से निकालना चाहता है, वह इन चीज़ों का प्यार हमारे अंदर से निकाल देता है, हमारे अंदर शब्द बसा देता है, नाम बसा देता है। जिस अमृत का यहाँ स्वामी जी महाराज जिक्र करते हैं, वह अमृत कहीं बाहर नहीं मिलता। वह अमृत तो 24 घंटे हर एक की आँखों के पीछे बरस रहा है। गुरु साहब ने कहा था, हर हर नाम अमृत रस मीठा। कि वह नाम ही अमृत है और उसकी लज्जत बहुत मीठी है। मीठी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसे पाकर दुनिया की लज्जतें फीकी हो जाती हैं। अपनी अगली कड़ी में स्वामी जी महाराज क्या समझाते हैं? कहाँ लग महिमा कहूँ इस गत की, बिरले गुरमुख चीने ताही। कौन से जीव हमारे अंदर उस अमृत को पीते हैं? स्वामी जी महाराज कहते हैं, बिरले भाग्यशाली जीव हैं। कोटन में नानक को, लाखों करोड़ों में गिनती के जीव हैं जो मन और माया के दायरा से पार जाकर उस अमृत को पीते हैं। वह मालिक के सच्चे आशिक हैं, मालिक के सच्चे भक्त हैं, जो दिन रात उस अमृत को पीकर गुरमुख बन जाते हैं। उनका हमेशा के लिए जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। गुरु साहब कहते हैं, गुरमुख आप पछाणै संतो राम नाम लिव लाई। गुरमुख लोग
अंदर राम नाम से लिब लगाकर राम नाम का अमृत पीकर अपने आप को पहचान लेते हैं। महात्मा गुरमुख उनको ही कहते हैं जो अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं, जिनका कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं उनकी गति कभी बयान ही नहीं की जा सकती। आप सोचें, लड़की की शादी हो जाए, उससे पूछें पति कैसा है, वह शर्माकर आंखें नीचे कर लेती है। क्या वह बयान कर सकती है? गूंगा गुड़ का स्वाद क्या बयान कर सकता है? सो स्वामी जी महाराज कहते हैं गुरमुख जो अमृत को पीते हैं उनकी गति का क्या बयान करूं। बिन गुर चरण और नहीं भावे, इस आनंद में रहे समाये। आप उन गुरमुखों की अवस्था बयान करते हैं। वह सतगुरु के नूरी स्वरूप का 24 घंटे साथ साथ लिए फिरते हैं। वह हमेशा इस आनंद में ही मस्त रहते हैं। सोए हो, जागते हों, जंगलों में हों, पहाड़ों में हों, वे हमेशा उस मस्ती में ही रहते हैं। उनको दुनिया के अंदर और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। उनका ध्यान किसी और चीज़ की ओर नहीं जाता। वह तो मस्त हुए फिरते हैं, सतगुरु के आशिक हुए फिरते हैं। दर्शन करत पिंड सुध भूली, फिर घर बाहर सुध क्या आए। उन आशिकों की हालत बयान करते हैं कि जब सतगुरु के दर्शन करते हैं तो उनको अपने आप का कोई पता होश नहीं रहता। फिर उनको घर बाहर का होश क्या रहेगा। उनको दुनिया की किसी चीज़ का भी होश नहीं रहता। दुनिया के तानों की क्या परवाह होगी। वे तो सतगुरु में ही मस्त हुए फिरते हैं। उस भक्ति या प्यार के आनंद में ही दिन रात मस्त रहते हैं। उनकी गति क्या बयान की जा सकती है, उनकी क्या हालत बयान की जा सकती है। ऐसी सुरत प्रेम रंग भीनी, तिनकी गति क्या कहूँ सुनाए। सब कुछ बयान करके आप फरमाते हैं कि उनकी आत्मा उस प्रेम और प्यार के रंग में रंगी जाती है। वह मालिक के सच्चे आशिक हो चुके हैं। वह मालिक के सच्चे प्यारे बन चुके हैं। वह शब्द के रंग में रंगे गए हैं, नाम के रंग में रंगे गए हैं। कोई लफ्ज, कोई जुबान उनकी निर्मल गति का बयान नहीं कर सकती। उनकी गति को वह ही समझ सकते हैं, वह ही जानते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं नाम रते परमहंस बैरागी, निज कर ताड़ी लाई है। घर बार छोड़ने से, बेटे बेटियों को त्यागने से, भगवे नीले सफ़ेद पहनने से कभी कोई परमहंस बैरागी नहीं बनता। जो नाम के रंग में रंगे जाते हैं वह घर बार में रहते हुए भी परमहंस बैरागी बन जाते हैं, क्योंकि उनकी लिव वृत्ति या कशिश सीधी अपने घर की तरफ होती है। उनको अपने इष्ट या प्रीतम के सिवाय दुनिया में कुछ भी नज़र नहीं आता। जोग बैराग ज्ञान सब रूखे, जय रस उनमें दीखे ना ताए। अब थोड़ा सा इशारा करते हैं कि जोग, वैराग या इसी तरह हठ कर्म और ज्ञान मार्ग में भक्ति के जो भी तरीके या साधन हैं, आप कहते हैं कि उनके रस प्रेम और भक्ति के मुकाबले में बहुत रूखे हैं। वह जो प्रेम भक्ति है, जो सतगुरु का इश्क और प्यार है, जो भक्ति के प्यार का रस है, उसका कभी बयान नहीं किया जा सकता। उस प्यार में मालिक के आशिक हंसते हंसते सूली पर चढ़ जाते हैं। आप मीराबाई के शब्द पढ़कर देखो, कितने बिरह और प्रेम के शब्द हैं। जो उससे कोई कहे कि तू छोड़, उस तरह के प्रेम को क्या लेना है, दुख भोग रही है, तो क्या वह यह बात मान लेगी? वह दुनिया छोड़ देगी? प्यार कभी नहीं छोड़ेगी। सच्चे भक्त विजोग की घड़ी के बावजूद प्रीतम के प्रेम में खुशी महसूस करते रहते हैं। अगर कोई लड़की से कहे कि बच्चा होने के समय बड़ी तकलीफ़ होती है, शादी का कोई लाभ नहीं, तो वह यह नहीं मानती। वह माँ बनने की खुशी के लिए इस तकलीफ़ को खुशी खुशी बर्दाश्त कर लेती है। इसी तरह मालिक के प्रेमी और भक्त अपने प्यारे की जुदाई में तड़पते भी हैं, व्याकुल भी होते हैं। पर अगर उनसे कहो कि मालिक का प्यार छोड़ दो,
सतगुरु का प्यार छोड़ दो तो वह सारी दुनिया छोड़ देंगे, उनकी भक्ति उनका प्यार कभी नहीं छोड़ेंगे। वड भागी कोई विरला प्रेमी, तिन जय नियामत मिली अदकाए। यह जो प्रेम के जरिए सतगुरु की शरण हासिल करके, यह जो प्रेम के जरिए सतगुरु की शरण हासिल करने का अपने तरीका या साधन समझाया है, आप कहते हैं कि यह विरले भाग्यवान प्रेमियों के लिए है। करनी बड़ी अच्छी चीज़ है, हम सबको करनी चाहिए। यह तो मैंने शुरू में भी अर्ज की थी कि लाखों करोड़ों में से कोई एक आधा जीव है जिसमें परमात्मा अपने इश्क का, अपने सतगुरु का इतना प्यार भर दे। नहीं तो करनी के जरिए हम सारे ही अपने अंदर वह प्रेम और प्यार पैदा कर सकते हैं, सतगुरु की शरण हासिल कर सकते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं, हरख सोग का नगर ए किया, से उबरे जो सतगुर शरणैया। कि यह सारी दुनिया दुखों और सुखों की बनी हुई है, पुण्य और पाप की नगरी है, जहाँ पुण्य का भी हिसाब देना पड़ता है, पाप का भी हिसाब देना पड़ता है। अगर हम पुण्य और पाप का हिसाब ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें सतगुरु की शरण हासिल करनी पड़ेगी। सतगुरु की शरण हासिल किए बगैर इन कर्मों का सिलसिला ख़त्म नहीं होता। गुरु साहब फरमाते हैं, नानक जिनको सतगुर मिलया, तिने का लेखा निबड़िया। सतगुर कब मिलते हैं? जब हम मन और माया के दायरा से पार जाकर उनके नूरी स्वरूप को प्रकट कर लेते हैं, अपने आप को उनके आगे भेंट कर देते हैं, अपने आप को उनके सुपुर्द कर देते हैं। जब अंदर जाकर उनमें समा जाते हैं तो कर्मों का, पापों का सिलसिला अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। अपनी आखिरी कड़ी में स्वामी जी महाराज क्या फरमा रहे हैं? राधा स्वामी कहत सुनाई, यह आरत कोई गुरमुख गाए। अब सब कुछ बयान करके आप समझाते हैं कि जो भी कुछ मैंने पहले बयान किया है यह गुरमुखों की हालत है, गुरमुखों की अवस्था है। गुरमुख वही है जो मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं, जिनका सारी दुनिया में से मोह और प्यार निकलकर एक परमात्मा से मोह और प्यार पैदा हो जाता है, जो अपने आप को पहचानने के काबिल हो जाते हैं, वापस जाकर परमात्मा को पहचानने के काबिल हो जाते हैं। हमें भी चाहिए कि स्वामी जी महाराज के समझाने के मुताबिक सुरत शब्द की कमाई करके अपने अंदर परमात्मा का सच्चा प्यार पैदा करें, अपने आप को परमात्मा की सच्ची शरण के काबिल बनाएं और कर्मों के बंधन तोड़कर उस मालिक में समा जाएं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का ये सत्संग यहीं पे समाप्त होता है। हमें भी चाहिए कि अपने गुरु को कुछ करके दिखाएं, कुछ बन के दिखाएं। मौजूदा सरकार की तरफ से सबको आशीर्वाद, प्यार। राधा स्वामी।